नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो हमें दुख देती हैं, लेकिन उनके पीछे भगवान की क्या लीला होती है यह हम नहीं समझ पाते। आज की कहानी इसी विश्वास पर आधारित है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत ही भोला भाला और हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति था। उसका जीवन का एक ही मंत्र था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे बारिश न हो या फसल खराब हो जाए, माधव कभी भी शिकायत नहीं करता था। एक दिन खेती का काम करते समय अचानक माधव की कुल्हाड़ी फिसल गई और उसके हाथ की एक अंगुली कट गई। बहुत सारा खून बहने लगा। माधव दर्द से कराह उठा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। एक पड़ोसी बोला, अरे माधव, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी अंगुली कट गई। माधव ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, नहीं भाई, दुखी मत हो, यह सब प्रभु की मर्जी है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उसे पागल समझने लगे। कुछ हफ्ते बीत गए। उंगली का जख्म थोड़ा सा भर गया। माधव रोज की तरह जंगल में लकड़ियां लेने गया। जंगल के बीचों बीच अचानक उसे कुछ भयानक कबीलाई लोगों ने घेर लिया। वो लोग अपने देवता की बलि देने के लिए किसी स्वस्थ व्यक्ति की तलाश में थे। उन्होंने माधव को बांध लिया और अपने कबीले के मुखिया के पास ले गए। ढोल नगाड़े बजने लगे। बलि की तैयारी पूरी हो चुकी थी। माधव मन ही मन में अपने ईश्वर को याद कर रहा था। जैसे ही कबीले का पुजारी माधव की बलि देने के लिए तलवार उठाने वाला ही था, उसकी नज़र माधव के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि माधव की एक उंगली आधी कटी हुई है। पुजारी तुरंत चिल्लाया, रुको, इस व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। मुखिया ने पूछा, क्यों? पुजारी बोला, हमारे देवता के चरणों में सिर्फ संपूर्ण पूरे शरीर की बलि चढ़ाई जाती है। इसका शरीर तो खंडित है, इसकी उंगली कटी हुई है। अगर हमने इसकी बलि दी तो देवता क्रोधित हो जाएंगे। कबीलाई लोगों ने डर के मारे माधव को तुरंत छोड़ दिया। माधव भागते हुए अपने गांव पहुंचा और सीधा मंदिर में गया। माधव ने भगवान का शुक्रिया किया और बोला, प्रभु, अब समझ आया कि उस दिन आपने मेरी कुल्हाड़ी फिसलाकर मेरी उंगली क्यों काटी थी। अगर आज मेरी उंगली कटी हुई ना होती तो मैं आज जिंदा ना होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा हो तो हमें टूटना नहीं चाहिए। हम इंसान सिर्फ आज देख सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा हमारा कल देख रहा है। उन पर विश्वास रखें, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपको भी ईश्वर पर विश्वास है तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे ज़रूर लिखें और कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।